दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और वहां पर पढ़ने वालों बच्चों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और खासकर इतने छोटे बच्चों को, आखिर इतने छोटे बच्चों को उनके माता पिता ने कैसी शिक्षा दी है, ये विषय बहुत ही सोचने वाला है। अब बात करते हैं अगली बात पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने बोला है तो हम खेद प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आज उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपशब्द बोलते हैं। वे भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री तो वे ही रहे हैं। इंदिरा गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री रही है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को भी उनके, जो आप लोगों को मालूम है कि क्या अपशब्द कुछ लोग बोलते हैं। देखिए, कोई भी नेता हो उसके बारे में गलत मत बोलो। अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बेशक उन्हें वोट ना दो, उन्हें सत्ता से बाहर रखो, लेकिन ऐसे शब्द बोलने बहुत ही गलत है। कभी किसी नेता को किसी नेता के बारे में बोलते देखा गलत? नहीं देखा ना। ठीक उसी प्रकार जो लोग नेताओं के बारे में सब गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, क्या कोई नेता उन्हें इनाम देता है? ऊपर से मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ऐसा कभी भी कदापि ऐसा ना बोले। अपनी भाषा पे संयम रखे। अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं है तो आप तुरंत जो है उन्हें सत्ता से बाहर करिए। अगर आपको मोदी जी पसंद नहीं थे तो आप मोदी जी को वोट मत दीजिए। लेकिन जो मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं, वे नेहरू जी को भी गलत मत बोलिए। वे भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी जेल काटी है, उनका भी भारत के विकास में योगदान है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज अपने देश के उन बच्चों को कह देना चाहता हूं, और कुछ जो नेताओं के भक्त हैं उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं कि जब अपने पे गुजरती है मालूम जब पड़ता है। अब उन्होंने बोला जंतर मंतर पे गलत प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले, और आप पे ही जोर नहीं पड़ रहा। हमें भी दुख हो रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को भी आप गलत क्यों बोलते हो? अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है, बेशक आप उन्हें वोट मत दो, लेकिन ऐसा मत बोलिए। अभी मैंने एक बयान देखा था कि अगली लड़ाई जो होगी आरक्षण पर होगी। आरक्षण पर क्यों होगी भाई? आप लोगों को तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है। आप लोग इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है। एक उदाहरण तो मैं आपको समझा देता हूं। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और फिर अपना शाम के टाइम खाना खाता है, और बड़ी ही मुश्किल से टाइम लगता है कि 8-9 बजे वो पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर सुबह से मजदूरी पे जाना है। ठीक है भाई साहब। एक व्यक्ति, एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है, सब व्यवस्था है, ट्यूशन की व्यवस्था है। यह आरक्षण यूं नहीं बना। जिन्होंने आरक्षण बनाया था ये यूं नहीं बनाया था। जो मजदूरों के बच्चे हैं वे कैसे पढ़ेंगे?
मजदूर का बच्चा मजदूरी करेगा, उसके बाद पढ़ेगा, तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। बिजनेसमैन के बच्चा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ेगा, तो उन्हें आरक्षण का इतना अधिकार नहीं है। और ये जाति व्यवस्था से बना हुआ आरक्षण है। आप एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर ये मत सोचना कि आपने बहुत किले पलट दिए। अगर आरक्षण जैसे मुद्दे पे बोलोगे तो राजस्थान में 72 गुज्जर शहीद हुए थे आरक्षण की वजह से। ये तो कुछ भी आंदोलन नहीं है। 72 गुज्जरों को शहीद होना पड़ा था। आरक्षण को लेकर ऐसे ऐसे आंदोलन हमारे देश में होते आए हैं, और आप आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत मुद्दा है आपका। जिस प्रकार ये आरक्षण SC ST OBC के लिए बनाया गया है, सवाल भी पैदा नहीं हो सकता कि कोई सरकार इसमें छेड़छाड़ कर दे, क्योंकि आप देश का अनुमान लगाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जनसंख्या कितनी हो रही है SC ST OBC को लेकर। तो ये आपका मुद्दा बहुत ही गलत है, इसे आप शांति रहने दें। आरक्षण व्यवस्था जैसे चल रही है ऐसे चलने दो। प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द ना बोले, जबकि प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों को माफ कर दिया। देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा दिल है, सभी बच्चों को माफ कर दिया। लेकिन जो आप लोगों ने किया है वो माफ करने योग्य तो नहीं था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को आप गलत बोलोगे तो वो ठीक नहीं है। और मैं आज उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो पेट पकड़ पकड़ के नेहरू जी को कोसते हैं, इंदिरा जी को कोसते हैं, कांग्रेस पार्टी पर लाछन लगाते हैं, ये आपकी गलत बात है। आप मुझे मालूम है कि आप फेसबुक पर कैसी पोस्ट करते हैं। किसी राजनीतिक परिवार के बारे में गलत शब्द बोलना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो आपने तो वहां तक भी नहीं छोड़ा। जब अपने पे गुजरती है, जब थोड़ा एहसास होता है, कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। और भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, भाई ठीक है, आप लोग इकट्ठे हुए, बच्चे आपके साथ लगे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ये भी कर दोगे वो भी कर दोगे। आप E20 पेट्रोल पर सवाल उठा रहे हैं। E20 पेट्रोल किससे चलता है? गन्ने के रस से चलता है। पहले किसान अपना गन्ना मिल में डालता था, 2 साल तक उसे इंतजार करना पड़ता था उस पैसे का, 2 साल बाद उस गन्ने का पेमेंट आता था। लेकिन जब से E20 पेट्रोल आया है, उधर गन्ना डालो और 8 दिन में खाते में पैसे आ जाते हैं। ये देश आपकी वजह से नहीं चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। आपको मालूम है, बाहर निकलो देश से, कितने करोड़ गन्ना किसान हैं, आप उनके पेट पर लात मारोगे? जो मांग थी आपकी पूरी हो गई, चलो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आगे ज़्यादा झोड़ झमेले में पड़ना गलत है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आपका कांग्रेस का हो या कॉकरोच जनता पार्टी का हो, किसी भी नेता के बारे में आप गलत मत बोलो, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में आप गलत मत बोलो। आपको अगर कोई पार्टी अच्छी नहीं लग रही है, कोई प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लग रहा, आप बेशक वोट मत दो, लेकिन इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।